हेलो गाइस, दिस इज प्राची। दोस्तों, आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं ये कहानी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है। जब 14 साल की दो लड़कियों ने अपनी ही एक दोस्त को चाकू से स्टैब करके मार डाला था, जहां उनसे पूछने पे उनका ये कहना था कि ऐसा करने के लिए उनसे स्लेंडर मैन ने कहा था। तो गाइस, ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ था, उसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। तो इसलिए इस मूवी में इस स्लेंडर मैन की जगह को मर्सी ब्लैक कहा गया है। गाइस, ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, जिसका नाम है मर्सी ब्लैक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है मरीना नाम की एक लड़की से, जो अपने साथ हुए एक हादसे का जिक्र अपने डॉक्टर से कर रही थी, जहां उसे साइकेट्रिक फैसिलिटीज में रखकर उस पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। गाइस, वो खतरनाक हादसा क्या था ये तो आप मूवी में बस थोड़ी ही देर में जान जाएंगे। 15 साल बाद दिखाया जाता है कि मरिया बहुत बड़ी हो चुकी है और उसे डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया है, जहां मरीना की बहन एलिस अपने घर उसे ले जाने के लिए आई है। एलिस एक सिंगल मदर थी और इनके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे, उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। तो एलिस का एक 9 साल का बेटा था जिसका नाम ब्राइस है और जिसकी मारिया के साथ काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बट गाइस, स्टिल मारिया को बचपन के हादसों की नाइटमेयर्स आते थे, जहाँ डिनर के टाइम पे एलिस का बॉयफ्रेंड विल मारिया से बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वो उससे उसकी बचपन में हुए मर्सी ब्लैक के हादसे में पूछता है, लेकिन मरिया कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी है। सो गाइस, एक्चुअली मरिया के साथ बचपन में हुआ क्या था तो ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम रेबिका था, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा बिलीव करती थी। उसने ही मरीना को ब्लैक मर्सी के बारे में सब कुछ बताया था और उससे एक रिचुअल फॉलो करने को कहा था, जिसमें ये दोनों अपनी ही एक दोस्त जिसका नाम था लिली, उसको 19 बार स्टैब करके मार देते हैं और उसके फिंगर बुरी तरह से काट के ब्लैक मर्सी को एज अ गिफ्ट देते हैं। गाइस, उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये आपको बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन रेबिका के हिसाब से उसे ये सब करने के लिए मर्सी ब्लैक ने कहा था, जहां मरीना भी उसकी बातों में मैनिपुलेट हो गई थी और उन्होंने अपना रिचुअल कंप्लीट किया था। सो गाइस, कम बैक टू द मूवी। डाइनिंग टेबल पे जब ये दोनों बात कर रहे थे तो विल मरीना को बताता है कि उसके जाने के बाद ब्लैक मर्सी वाली खतरनाक स्टोरी पूरे इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो गई थी एंड सच में लोग ब्लैक मर्सी का नेम यूज करके मर्डर करने लग गए थे और आज भी लाखों लोग ब्लैक मर्सी पर यकीन करते हैं। जिसके बाद रात के टाइम पे कोई अननोन अनजान व्यक्ति मरीना के रूम में साइको बिच का एक स्टैचू फेंक कर भाग जाता है। यानी कि गाइस, इसका साफ मतलब था कि लोग जानते थे कि मर्सी ब्लैक की कहानी को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि मरीना ही थी। जिसके बाद ब्राइस दिखाया जाता है, जिसे ब्लैक मर्सी की स्टोरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और जब वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे इसे इंटरनेट पे सर्च करने को कहती है, जहां वो उसके बारे में नेट पे सब कुछ सर्च करता है। और वहीं दूसरी तरफ बार बार विल मरीना को आकर परेशान करने लगता है, क्योंकि गाइस वो बार बार उससे मर्सी ब्लैक के बारे में पूछ रहा था बट वो कुछ नहीं बताना चाहती थी और यही गलती से मरीना उसे चोट पहुंचा देती है, जिसके कारण वो वहाँ से चला जाता है और रात में एलिस को अपने घर के डस्टबिन में एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है और जहाँ उसे लगता है शायद ये सब विल ने किया है, वो गाड़ी से उसके घर जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ घर में बस मरीना और ब्राइस ही बचे हुए थे। वहाँ ब्राइस काफी ज्यादा जिद करने लगता है ब्लैक मर्सी के बारे में जानने के लिए, जहाँ वो उसे सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी बचपन में हुआ था तो वो उस टाइम पूरी तरह से अपनी मेंटल स्टेट में नहीं थी। वो कहती है कि उसने और उसकी दोस्त रेबिका ने अपनी तीसरी दोस्त की कुर्बानी मर्सी ब्लैक को दे दी थी ताकि वो अपनी विशेस को फुलफिल करवा सकें। ये सिर्फ 14 साल के बच्चे थे, जहां वो प्राइस को ये भी कहती है कि मर्सी ब्लैक बस हमारी इमेजिनेशन है। वहीं दूसरी तरफ एलिस अपने बॉयफ्रेंड विल के पास जाकर लड़ने लगती है, बट गाइस वहाँ उसे ये पता चलता है कि विल मर्सी ब्लैक से रिलेटेड सारे केसेस को स्टडी कर रहा था और इसलिए वो हमेशा मरीना से मर्सी ब्लैक के बारे में पूछता रहता था ताकि वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। गाइस, एक्चुअली विल एक राइटर था और वो मर्सी ब्लैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक में लिख रहा था। बट गाइस, जैसे ही एलिस वहाँ से जाती है
विल की विंडो से एक अजीब सा क्रिएचर आकर उसे बुरी तरह से मार देता है और वहीं दूसरी तरफ प्राइस को भी वो मर्सी ब्लैक आकर डराने लग जाती है। जहाँ मरीना को लगता है कि मर्सी ब्लैक सचमुच है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी उसकी बहन एलिस उसकी डॉक्टर को बुला लेती है। जिसके बाद वो अपनी बचपन की दोस्त रेबिका के घर जाती है, जिसके साथ मिलकर उसने ये रिचुअल सारे परफॉर्म किए थे। जहाँ वो उसकी मॉम से मिलती है और उससे उसे पता चलता है कि रेबिका ने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे बचा लिया और तब से वो इस तरह से शांत रहने लग गई है। जहाँ मरीना को एक मैप मिलता है, बट गाइस तभी रेबिका उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद जैसे तैसे करके वो वहाँ से मैप लेकर भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्राइस लाइब्रेरी में अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, लेकिन लाइब्रेरियन उसे संभाल लेती है और उसे घर छोड़ देती है, जहाँ उसका एक दोस्त उसके साथ खेलने के लिए आता है। बट तभी ब्राइस खेल खेल में उसका गला दबाने लगता है। वहाँ मरीना आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। ब्राइस का यहाँ पे ये कहना था गाइस कि ये सब उसे करने के लिए मर्सी ब्लैक ने कहा है। जिसके बाद उसी मैप का यूज करते हुए मरीना एक जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंडेड बंकर मिलता है और उसके अंदर जाने पे उसे अपने बचपन की सारी चीजें याद आ जाने लगती है। जहाँ इन दोनों लड़कियों ने यानी मरीना और रेबिका ने मर्सी ब्लैक के इस कैरेक्टर को अपने हाथों से बनाया था, साथ ही उन्होंने इस जगह को भी ढूंढा था। वहीं दूसरी तरफ एलिस देखती है कि उसका बेटा ब्राइस पूरी तरह से अजीब बिहेव कर रहा है और हमेशा मर्सी ब्लैक के बारे में ही बात करता रहता है। वो कहता है कि उसके रूम के बाहर मर्सी ब्लैक है, लेकिन जब उसकी मॉम वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता एंड गाइस अचानक से गेट अपने आप बंद हो जाता है और एलिस को भी विंडो के बाहर कुछ दिखाई देता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है और स्टेयर से नीचे गिर जाती है। जब मरीना वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एम्बुलेंस एलिस को अपने साथ लेकर जा रही थी। जिसके बाद मरीना फटाफट से ब्राइस के पास जाकर कहती है कि ब्लैक मर्सी जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि उसी ने इसकी स्टोरी को बनाया है। बट रात के टाइम पे ब्राइस अचानक से अपने बेड से गायब हो जाता है और जब मरीना नीचे जाकर देखती है तभी अचानक से उस पे कोई अटैक कर देता है। वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही ब्राइस ये सब देख के डर के बाहर भागता है, उसे वहाँ वही लाइब्रेरियन मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ ले जाती है। गाइस यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि उस लाइब्रेरियन की एक उंगली वैसे ही कटी हुई थी। जहाँ वो प्राइस को अपने साथ उसी अंडरग्राउंड बंकर में ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ मरीना की डॉक्टर उसे होश में लेकर आती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। गाइस उस पर अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो लाइब्रेरियन है, जो कि लिली थी। दोस्तों ये मरीना की वही दोस्त थी जिसके फिंगर काटकर उसने और रेबिका ने मर्सी ब्लैक को चढ़ाई थी और उसकी कुर्बानी उन्हें दी थी। लेकिन लिली वहाँ पे मरी नहीं थी, वो किसी तरह से बच गई थी। जिसके बाद मरीना को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। दरअसल गाइस हुआ ये था कि इन लोगों ने मर्सी ब्लैक को बनाया था, जिसमें मेन प्लान रेबिका का था। मर्सी ब्लैक से अपनी विशेष को पूरा करवाने के लिए इन्हें किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी होती थी एज अ प्रॉमिस, और किसी के बॉडी पार्ट की एज अ सेक्रीफाइस देना होता था। जहाँ रेबिका ने प्रॉमिस के तौर पे अपने ग्लव्स दिए थे और सेक्रीफाइस के तौर पर लिली की एक फिंगर काट के मर्सी ब्लैक को दे दी थी। वहाँ उसकी विश थी कि उसके अब्यूजिव डैड हमेशा के लिए गायब हो जाए और उसका रिचुअल पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके डैड कभी वापस घर नहीं आते। ये बात मरीना को रेबिका की मॉम से पता चलती है, जहाँ इन दोनों ने भी मर्सी ब्लैक से कुछ न कुछ प्रॉमिस किया था, बट ये लोग सेक्रीफाइस नहीं दे पाए थे, तो इसलिए इनकी विश पूरी नहीं हो पाई थी। सो गाइस कम बैक टू द मूवी। ब्राइस उसी अंडरग्राउंड प्लेस में था जहाँ वो मर्सी ब्लैक को अपनी एक चीज देता है कि तभी मरीना वहाँ डॉक्टर के साथ में आ जाती है। लेकिन गाइस लिली डॉक्टर को पीछे से मार देती है और अंदर आ जाती है, जहाँ लिली मरीना के सामने सब कुछ कन्फेस करते हुए बताती है कि इन सब के पीछे वही थी। मरीना को याद दिलाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। जी हाँ दोस्तों, मर्सी ब्लैक से उसने भी एक प्रॉमिस किया था और लिली ने ही उनके डस्टबिन में डेड बॉडी डाली थी और वही उन्हें वहाँ पे डरा रही थी, जहाँ पता चलता है कि विल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी। वहाँ मरीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो लिली को मारने लगती है और ब्राइस को वहाँ से भगा देती है, क्योंकि इस रिचुअल के समय मरीना ने ही बचपन में लिली को चाकू से स्टैब किया था। इसलिए बदला लेने के लिए अब वो मरीना के पेट में चाकू घुसेड़
देती है जहाँ वो ब्राइस को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। बट तभी मरीना जैसे तैसे करके ब्राइस को बचा लेती है और लिली को वो जान से मारने ही वाली थी। बट गाइस तभी उसे रियलाइज होता है कि लिली यही चाहती है कि उसे मार दिया जाए और उसका सेक्रीफाइस कंप्लीट हो जाए। जहाँ मरीना उसका सारा प्लान समझ जाती है कि अगर इसका सेक्रीफाइस कर दिया गया तो रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और मर्सी ब्लैक वापस आ जाएगी। बट गाइस तभी ब्राइस वहाँ पे आता है और लिली की आंख में चाकू मारकर उसकी आंख का सेक्रीफाइस कर देता है। गाइस आपको याद ही होगा कि ब्राइस ने भी मर्सी ब्लैक से प्रॉमिस किया था और अब ब्राइस ने रिचुअल कंप्लीट कर दिया है जहां मर्सी ब्लैक अपने रियल रूप में आ जाती है। सो अब उसके पास एक आंख भी थी और गाइस यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।